हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट में मैथ्स पेडागोजी में पढ़ रहे हैं औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हमने सीटेट की जो भी वीडियोस बनाए हैं उसकी प्लेलिस्ट अलग बना दी है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। जितने भी सीटेट के वीडियोस पढ़े हैं आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। है औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्या है हमें औपचारिक मूल्यांकन। औपचारिक मूल्यांकन क्या होता है, देखिए इसमें कह रहा है इसमें अध्यापक या प्रेक्षणकर्ता जो भी वहाँ पर है, ठीक, अध्यापक है या प्रेक्षणकर्ता द्वारा छात्रों के सीखने की प्रगति का समय समय पर लिखित या मौखिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन जो किया जाता है, इसमें छात्रों को पता होता है कि हाँ हमारी प्रगति का मूल्यांकन किया जा रहा है, और टीचर जो होते हैं वो समय समय पर उनकी प्रगति का मूल्यांकन करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी विधियाँ क्या क्या हैं औपचारिक मूल्यांकन की। औपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियां हैं। पहली विधि है जांच सूची या फिर चेकलिस्ट द्वारा। यहाँ पर बच्चों को जांच सूची या फिर चेकलिस्ट ऐसी दी जाती है जिसमें उनको यस और नो में आंसर करना होता है। तो देखिए अगर वो यस या जो भी प्रश्न उनको दिया गया है वो यस या नो जो भी आंसर करेंगे, टीचर उससे बच्चे के थिंकिंग को समझ पाता है कि बच्चा किस तरीके की थिंकिंग उसकी है, किस तरीके से वो सीख रहा है, उसके सीखने का स्तर क्या है, तो वो इस चीज़ से पता लगा लेता है जांच या फिर चेकलिस्ट से। दूसरी चीज़ है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में टीचर जो होता है बच्चों को एक प्रश्न पत्र देता है और बच्चों का एक टेस्ट टाइप से लेता है, तो वहाँ पर वो आंसर करते हैं, जो भी वो सोच समझ रहे होते हैं उसका अच्छे से आंसर करते हैं। इससे बच्चों का मूल्यांकन होता है। तीसरी विधि है प्रदत्त कार्य। प्रदत्त कार्य मीन्स होता है असाइनमेंट। इसमें टीचर जो होता है कोई एक टॉपिक देता है अपने स्टूडेंट्स को, कहता है कि इस पर आपको घर पर जाकर घर से ही कर सकते हैं ये वर्क, ठीक है। असाइनमेंट एक आपको एक इसमें काम लिखना है, पूरा असाइनमेंट टाइप से बनाना है। प्रदत्त कार्य जो दिया जाता है इसमें टीचर समझ पाता है कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, उसके सीखने का स्तर क्या है, तो अच्छे से बच्चे की जो स्तर की जानकारी टीचर कर लेता है, ठीक है। इससे भी छात्र का मूल्यांकन होता है, ठीक, प्रदत्त कार्य से। अब देखिए अगला क्या है, लिखित परीक्षाएं। एक है लिखित परीक्षाएं, एक है मौलिक परीक्षाएं। तो लिखित परीक्षाएं होती हैं, लिखित परीक्षाओं में बच्चों के पेपर होते हैं। पेपर से भी टीचर जो होता है अवलोकन करता है कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, उसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, तो इससे भी बच्चे का जो होता है औपचारिक मूल्यांकन होता है। और जो मौखिक परीक्षाएं हैं, मौखिक में भी वाद संवाद के द्वारा बच्चों से क्वेश्चन करके मौखिक रूप से आंसर लेके, तो इस तरीके से भी टीचर जो होता है बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन कर पाता है कि बच्चा किस स्तर का सीख रहा है, किस तरीके से सीख रहा है, उसके सीखने में क्या कमी है जो हमें अच्छे से और तैयार कराना है, या फिर कितना अच्छा वो सीख रहा है, कितना अच्छा कार्य कर रहा है, ये सभी कुछ जानकारी जो है टीचर कर पाता है, मीन्स छात्र का मूल्यांकन हो पाता है, ठीक। तो ये 5 विधियां हो गई जाके जांच सूची या फिर चेकलिस्ट द्वारा, प्रश्नावली विधि, प्रदत्त कार्य, लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं। इस तरीके से बच्चे का औपचारिक मूल्यांकन होता है जो क्लासेस में किया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई औपचारिक मूल्यांकन की। इसमें छात्र को पता रहता है कि हमारा मूल्यांकन होना है, मीन्स उसको अगर इसका एग्ज़ाम होना है तो बच्चे को पहले से पता होगा कि हाँ हमारा पेपर है, इस डेट को हमारा पेपर है, हमें उस तरीके से उसके लिए तैयारी करनी है, ठीक। तो इसमें पता रहता है। जबकि अब हम बात करने चल रहे हैं अनौपचारिक मूल्यांकन की। देखिए अनौपचारिक मूल्यांकन क्या चीज़ होती है। इसमें छात्रों का मूल्यांकन अध्यापक या प्रेक्षणकर्ता द्वारा बिना उनकी जानकारी के, मतलब बच्चों को पता नहीं होगा कि हमारा मूल्यांकन होने जा रहा है और टीचर जो होगा उनका मूल्यांकन करेगा, बिना उनकी जानकारी के किया जाता है। इस मूल्यांकन द्वारा छात्रों का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है इस मूल्यांकन के द्वारा, ठीक। मतलब इसमें बच्चे को पता नहीं रहता है कि उसका टीचर जो है उसका टेस्ट लेने जा रहा है, ये किस तरीके से बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा। अब देखते हैं हम इसकी विधियाँ क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर अनौपचारिक मूल्यांकन की जो प्रमुख विधियां हैं, इसमें अवलोकन या निरीक्षण विधि द्वारा छोटे क्लासेस में की जाती है। टीचर जो होते हैं बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ देते हैं, तो बच्चे उनको एक्टिविटीज़ को जब परफॉर्म कर रहे होते हैं
तो टीचर उनका अवलोकन करते हैं कि बच्चा किस तरीके से उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, कैसे बच्चा कुछ भी कार्य कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, क्या उसकी थिंकिंग है, किस तरीके से वो हर एक कार्य को कर रहा है, किस तरीके से व्यवहार रख रहा है अपने दूसरे सहपाठियों के साथ में। ठीक है, तो इन सबसे बच्चे का जो मूल्यांकन होता है अनौपचारिक मूल्यांकन होता है। अगली विधि क्या है? संवाद विधि। संवाद विधि जो स्कूलों में होता है, संवाद विधि मतलब वाद विवाद प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिताएं, ठीक है, इस तरीके से जो भी भाषण प्रतियोगिता है, इन सभी चीज़ों से जो टीचर होता है वो छात्रों का मूल्यांकन करता है अनौपचारिक रूप से कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, कितना अच्छा है वो, क्या कमी है उसके अंदर, क्या चीज़ हमें और उसको सिखाना है। तो ये सभी कुछ इस विधि में आ जाता है संवाद में। अब लास्ट विधि है अभिलेख विधि। अभिलेखों के द्वारा भी टीचर जो होता है बच्चे की पूरी जानकारी प्राप्त करता है कि बच्चा किस तरीके से उसकी पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या चल रहा है। तो देखिए ये सभी विधियां हो गई, ये औपचारिक मूल्यांकन हो गया, अनौपचारिक मूल्यांकन हो गया। औपचारिक मूल्यांकन और अनौपचारिक मूल्यांकन आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे इस चीज़ को लिख लीजिएगा, जिससे आपको औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आपका क्वेश्चन खूब अच्छे से हो जाए और पूरे आपको मार्क्स मिलें। ठीक है, तो आप अच्छे से इस टॉपिक को खूब तैयार कर लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको जिस भी टॉपिक की नीड है आप हमको कमेंट कीजिए। हम अपने वीडियोज़ में धीरे धीरे करके हम वीडियोज़ को लेके आ रहे हैं, तो हम अपने वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में ऐसे करके हम लेके आएंगे वो टॉपिक पर भी। तो आप कमेंट कीजिएगा और अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।